ये देख रहे हो ये टॉफी, ये चॉकलेट जो है, ये भी एक स्टूडेंट था, यूट्यूब से हमसे सीख रहा था, 12वीं पास हुआ तो ये लेके आया कि अमरीश सर खा लो प्लीज यार, आपके लिए लाया हूँ, है ना। मैंने 12वीं पास कर लिया है। मैंने कहा भाई कौन सा स्ट्रीम है? सर आर्ट्स ले रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आर्ट्स लेके आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। बोला सर आप पहले ऐसे इंसान दिखे जो 2 बार बहुत बढ़िया बोला, नहीं तो सब बोला अच्छा आर्ट्स लिया है, सब ऐसे बोलते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, ये ऐसी स्ट्रीम है ना जो आपको करोड़पति बिजनेसमैन बना सकती है, इंडस्ट्री की नॉलेज ला सकती है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स की नॉलेज ला देगी जो एक्चुअल में चाहिए। नहीं तो साला ये प्लस बी कॉलेज स्क्वायर ना काम नहीं आता। ये रियलिटी है, मैंने देखी है, मैंने इंडस्ट्री में घूम घूम के लोगों को देखा है। बस सुन लेना, तुम्हारे लिए बता रहा हूं। 12वीं के बाद बहुत सारे करियर हैं, जैसे एक फैशन एंड डिजाइनिंग डिप्लोमा कर लो, वन ऑफ द बेस्ट करियर है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप फैशन में, डिजाइनिंग में काम करना शुरू करते हो, भाई सच बता रहा हूं आपको, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आज मैं आपके सामने माइक इसलिए रख रहा हूं कि आवाज तेज आए। इतना बड़ा स्कोप है ना, सिर्फ यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वंदना जी हो या फिर निशा राजपूत हो, रॉबिन जी हो, देयर आर सो मेनी क्रिएटर। अरे शार्क टैंक इंडिया में राजा रानी गए, उनकी बात कर रहा हूं। ये सब फैशन के बदौलत इन्होंने फैशन में ज्यादा नहीं, एकदम बहुत हाई क्लास फैशन नहीं कि भैया एकदम बॉलीवुड वालों को पहनाना ना, घर की ज़रूरतों की चीज़ों में फैशनेबल चीज़ बना देना, आपके बजट में फैशन, इस तरीके का आप डिज़ाइनिंग कोर्स कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 1 से 1.5 साल, मतलब 2 साल लग के रज के 2 इयर्स अगर आप काम कर लिए ना भाई साहब, तो डिजिटली आ जाना। पहले तो डिजिटली आके खुद का बिजनेस शुरू कर दोगे, नहीं तो सबसे पहले ना 6 महीने से साल भर किसी फैशन डिज़ाइनर के अंडर में काम कर लेना, किसी टेलर के अंडर में काम कर लेना, और बहुत ही करियर लाइक तगड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा, आपको लगता है नहीं सर मैं फाइनेंशियली थोड़ा ठीक हूँ घर से, मैं थोड़ी और स्टडी लेना चाहता हूँ, तो एक आता है बीबीए, है ना, बीबीए कर लो। उसके बाद फिर आपको पता है एमबीए अपॉर्चुनिटी है। लोग बीबीए और एमबीए वालों को ना गाली बकते हैं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। शुरू में जब मैं भी स्टार्टिंग में था ना, मैं लगता था ऐसा बीबीए करना है। भाई साहब बिजनेस की एथिकल सेंस अगर आपको चाहिए तो ये प्रोफेशन आपको ला के दे देगा। वन ऑफ द बेस्ट फील्ड मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपको अगर बिजनेस की सेंस है। अब लोग क्या है ना, बीबीए बस नाम मात्र का करते हैं, शोबाजी के लिए ना, शोबाजी के लिए नहीं करनी। वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है, मैं मानता हूँ इसको करिए। उसके बाद एक अगला सेगमेंट है, वो है लॉ का, एलएलबी। एलएलबी का फाउंडेशन करना शुरू कर सकते हैं, करिए। एलएलबी में आप देखेंगे डीटीएल, डीटीएल का मतलब होता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। भाई साहब हर कंपनी, मेरी भी कंपनी है, मैं हमेशा लॉयर्स और सीएस में ही घूमता रहता हूँ कि भैया कर लो यार, फाइलिंग कर लो, ये फाइलिंग कर लो, क्वार्टरली, ईयरली, हर समय इसी में। और ये इतना बढ़िया प्रोफेशन है, अगर आपने इस चीज़ में काम किया तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद एलएलएम कर लेना, डीएल कर लेना, वो लॉ के ही प्रोफेशन है सारे, जिस चीज़ में आप कर सकते हो। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, मैंने नज़र में 2 लोग मैंने मिले, एक जर्मनी गई और एक और कहीं गई, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं मेरे भाई साहब, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनकी बिटिया ने आई थिंक वो स्पेनिश या कोई एक लैंग्वेज सीख लिया यूट्यूब से ही सीखा, और सीखने के बाद वहाँ के स्कूल में जाके नौकरी लग गई। क्योंकि सीधी सी बात है, वहाँ का लैंग्वेज आता है। अगर आप देखेंगे, जब आप जर्मनी, है ना, और लाइक इन जगहों पे जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बड़ी कम है, वो उनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है, बट ह्यूमन कम है वहाँ पे, आपको लोग कम दिखेंगे वहाँ पे, है ना। जैसे अगर आप चले जाओगे बेलारूस साइड में, रशिया के बेलारूस इधर, तो कहते हैं कि भाई वहाँ गरीब नहीं है रोड पे सोने वाले। पहली बात, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी बात लोग की पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है। तो थिंग इज़ कि अगर आप वहाँ की भाषा बोलने लगते हो तो वहाँ पे जॉब ये सब करना बहुत आसान है, बिजनेस करना आसान है। तो अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हो, फॉरेनर जो आते हैं उनको ट्रीट करना शुरू कर दोगे, और डिजिटली आप काफ़ी चीज़ों में वीडियोज़ बना के उस स्टेट में जाके वीडियोस बना सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक लैंग्वेज जो है वह अडॉप्ट कर लेना, कोई भी फॉरेन की, बट उन कंट्री की फॉलो करना जहां जिसकी ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा आते हैं, है ना। इंग्लिश जैसे लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे इंग्लिश चलती है, लेकिन रशिया, जर्मनी, इन सब में उनकी अपनी सोल लैंग्वेज चलती है जहाँ लोग देखते हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा, जब आप ये सब कर लेंगे तो एक बहुत जेनरिक सेगमेंट आता है, लोग बीबीए करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप 12वीं कर रहे हो और 12वीं के बाद ये सब नहीं करना चाहते हो, आपका मन है सर मैं बीए करूंगा, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बीए के बाद ना हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना, जैसे अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, जिससे वहाँ की कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, उन चीज़ों में आपको सीखने को मिलेगा। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको सच बोलता हूँ, इस वीडियो से मेरा कोई अलूल जलूल गलत समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने अपने जीवन में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जितना ऐड कर लिया, वही आपको लाइफ में आगे अच्छा इंसान बनाती है। अगर आपने नहीं किया, आप अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे, अगर आप किताब रटते रह गए। वही अगर आप बीबीए कर लोगे, फिर मास कम्युनिकेशन में चले जाना, जर्नलिज्म में सिर्फ टीवी पे काम करने के लिए मत जाना। एक अच्छा एंकर,
एक अच्छा पत्रकार बनने जाना, अच्छे का मतलब पॉलिटिकल मत ले लेना कि भैया न्यूट्रल है ना, अरे ये सब चीज़ों में मत पढ़ना। अच्छा पत्रकार मतलब कि भैया तुम्हें समाज की नॉलेज है, हिस्ट्री की नॉलेज है, पॉलिटिक्स की पूरी कहानी पता है। पत्रकार अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसा आप बनना चाहो, जिस क्षेत्र में बनना चाहो, बॉलीवुड में बनना चाहो, यूट्यूबर का बनना चाहो, उसका पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। एमए कर लेना है ना, कुछ लिटरेचर में देख लेना, पोइट्री देख लेना, कंटेंट क्रिएशन में देख लेना, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जर्नलिज्म में मानता हूं बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम पे। फिर वही एलएलबी कर लेना, एलएलबी भी अगर आप बैचलर के बाद करना चाहते हो तो उसके बाद वहीं पे आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन साइंस, किताबों के बारे में ज़्यादा जानकारी। आज आप देखते होंगे हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो बुक रीड करते हैं, अरे वो लाइब्रेरियन नहीं थे, वो तुक्के से बन गए, इस क्षेत्र में आ गए, लेकिन आप पढ़ के आओगे तो और ज़्यादा हम लोगों से स्मार्ट रहोगे, है ना। आप लाइब्रेरियन बनोगे तो आपको किताबी की नॉलेज होगी, हर किताब के बारे में बताओगे, धीरे धीरे स्पेसिफिकेशन जोड़ ले लोगे कि भैया मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव में किताब में जाना चाहता हूँ। अच्छी खासी आपको जॉब, और आपकी स्किल ओरिएंटेड कि वो भगा भी दे तो कोई और रख लेगा, इस तरीके का काम। तो दीज आर द सेगमेंट। फिर आप एमबीए कर लेना, उसके बाद एक और सेगमेंट आता है बीएड एमएड। आज सीयूबीटी के एग्जाम होते हैं दिल्ली साइड में, जहाँ टीचर की ट्रेनिंग के लिए लोग भर्ती होते हैं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो इनको ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप क्यों नहीं करते? बीएड की तैयारी करो, पहले टीचर बनो, टीचर बनने के बाद लोगों को भी गाइड करो, साइट। तो एक स्किल है आपके अंदर जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, यूपीएससी है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कर सकते हो। उसके बाद कुछ टेक्निकल स्किल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे पहला है डिजिटल मार्केटिंग। ये वाला सेगमेंट हम खुद सिखाते हैं आप लोगों को कि अगर आप 12वीं कर ली है आपने, आप आराम से 4 मंथ का एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लो। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जहाँ पे आप सीख पाओगे कि यूट्यूब पे ऐड कैसे लगाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड कैसे लगाते हैं, गूगल पे ऐड कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख पाओगे, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का वर्टिकल। इसको भी बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं कहूँगा 12वीं पास हो तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेना। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करना। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप कॉल करोगे तो कोई बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और लेटेस्ट कोर्स में आप एनरोल कर पाएंगे और सीख पाओगे। और इससे घर बैठे आप कुछ अर्निंग भी शुरू कर सकते हो पढ़ने के दौरान। इसके साथ साथ कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लेना। ग्राफिक डिजाइनिंग हम खुद सिखाते हैं। साथ में इसी चैनल महात्मा जी टेक्निकल पे एक वीडियो डली हुई है, आप लिख देना ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा महात्मा जी टेक्निकल, आपको वीडियो सामने आ जाएगी। नहीं तो मैंने थंबनेल भी लगा दिया, वो आप देख सकते हो। ये वीडियो भी आप सीख जाओगे कैनवा के थ्रू। उसके बाद वीडियो एडिटिंग की स्किल अडॉप्ट कर लेना। ये भी एक स्किल है जो आप आराम से 15 दिन में सीख लेंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और क्लियरिटी होती चली जाएगी। साइबर सिक्योरिटी, आजकल वेबसाइट जो है प्रोटेक्टेड कैसे रहना है, साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसे भी कर लेना। मेरा कहने का मतलब है इन सब में से कोई एक या दो ही करना। सारे कोर्स करोगे तो जीवन में वही तहलका मच जाएगा, है ना, लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाओगे। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, यूआई है ना, यूआई यूएक्स डिजाइन बनाने में इंटरेस्ट हो, तो इस वाले क्षेत्र में चले जाना। आपके अब अलग अपॉर्चुनिटी, फोटोग्राफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा कैमरामैन हमेशा कहता रहता है सर कैमरा हैंडलिंग के बारे में भी बताना, है ना, ये भी तो एक स्किल है। बिल्कुल जी, ये तो बहुत बढ़िया स्किल है। सिनेमेटोग्राफी कहते हैं लोगों को कैमरे की नजर से देखना, तो ये भी एक स्किल है। अगर आपको लगे कि मुझे कैमरा चलाना सीखना है तो इसके ऊपर भी आप जो है कोर्स कर सकते हो और बहुत अच्छी चीज है। फोटोग्राफी कर सकते हो, है ना, एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो। साथ में आप इंटीरियर डिजाइनिंग, वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स है। आजकल लोग 3D 2D में, मैंने अपना घर बनवाया, इसका मैंने पूरा पहले 3D डिजाइन करवाया। भाई साहब बहुत पैसे लिए उस भाई साहब ने, लेकिन बना के एकदम सेट दे दिया। मुझे पता चल गया मैं यहां बैठूंगा, बाजू में कितनी जगह बचेगी, टीवी कितनी दूर पे दिखेगा, पीछे एक दीवार कैसा होना चाहिए। तो इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें भी आप कर सकते हो। साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये माइक देख रहे हो ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा इस तरीके का वॉइस ओवर स्किल्स जो है आप अपने अंदर अगर आपको लगता है तो सीखना शुरू कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स कर लो, इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर दो। आज देहाती में कितना प्राउड होता है इतनी अच्छी स्किल्स को जब मैंने प्रमोट किया डिजिटली। आज वो इतना खुश है। आपने देखा होगा जब मैंने उनको लिखा तो उन्होंने कहा सर मैं आपके फुटस्टेप फॉलो करती हूँ, और उन्होंने कमेंट को पिन किया, उस पर कुछ 30,000 से ज़्यादा तो लाइक है मेरे कमेंट पे जो मैंने कमेंट किया। अब आप सोचो कितना प्राउड का मूवमेंट है मेरे लिए, राइट। इसके अलावा आप कुछ न्यूट्रिशन आजकल बहुत सारे हैं, हेल्दी रहना है लोगों को, तो इस तरीके का कोर्सेज आप कर सकते हो। इसकी बड़ी डिमांड है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे देखते हो कितनी रील वायरल होती है, तो ये सब सीखोगे तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। साथ में योगा ट्रेनर, मैं आपसे कहूँगा आर्ट्स के स्टूडेंट हो ना, योगा ट्रेनिंग करने लग जाओ। आपको फिटनेस वगैरह इन सब घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, रनिंग एक्सरसाइज वगैरह में, ट्रेनर बन जाओ योगा के, जिम के, अच्छा पैसा बनाओगे।
एज अ आर्ट स्टूडेंट दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटी जो आप परस्यू कर सकते हो 2024 में। डेफिनेटली आपको मजा आएगा। आई होप ये अच्छा करियर है, और भी आपके नज़रों में कोई बेटर करियर है तो कमेंट में जरूर पिन करिए, जिससे लोगों को आइडिया मिल जाए। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।